मिली अफकार में खुश आमदेद। मैं आपके साथ साहिब कासमी। भगवा लव ट्रैप एक संगीन समाजी और मजहबी मसला बनता जा रहा है जो हिंदुस्तानी मुसलमानों के वजूद, शनाख्त और ईमान जैसी बेशबहा नियामत को बराह रास्त निशाना बना रहा है। भगवा लव ट्रैप एक प्रोपेगंडा ही नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म साजिश है जिसके ज़रिए मुस्लिम माशरे को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। भगवा लव ट्रैप के ज़रिए हिंदू नौजवान मुस्लिम लड़कियों को मोहब्बत के जाल में फंसाकर पहले उनके साथ गलत संबंध बनाते हैं और फिर उन्हें बहला फुसला कर या शादी करके उनका मजहब तब्दील करा दिया जाता है, जिसकी वजह से मुस्लिम लड़कियां ईमान और मजहबी वाबस्तगी से दूर हो जाती हैं। ख़ानदानों में इंतशार, रिश्तों में टूट फूट और माशरे में अदम एतमाद पैदा हो जाता है। ऐसा ही एक संगीन और ख़तरनाक मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश से, जहां शादी के 7वें दिन ही रुखसाना नामी एक दुल्हन ने अपने गैर मुस्लिम आशिक के जरिए शोहर की निर्मम हत्या करा दी। पुलिस के मुताबिक रिंकू सिंह नामी मुलजिम घर के बाहर रास्ता पूछने के बहाने अनीस नामी शोहर को अपनी बातों में उलझाकर कुछ फासले तक अपने साथ ले गया और माथे पर पिस्टल से फायरिंग करके मौके से फरार हो गया। पुलिस ने चंद घंटों में मामले का इंकिशाफ करते हुए मरकजी मुलजिम रिंकू सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दुल्हन रुखसाना को भी पुलिस प्रशासन ने हिरासत में लिया है, जिन दोनों के दरमियान तकरीबन पिछले 2 साल से नाजायज ताल्लुकात थे। ये पूरा वाक़या बस्ती जिला के बेड़ीपुर गांव में पेश आया है। जानकारी के मुताबिक 25 साला अनीस वल्द शमसुद्दीन मुंबई में बाइड्रा क्रेन चलाता था और 10 नवंबर को अपनी शादी के सिलसिले में गांव आया था। उसका निकाह 13 नवंबर को गोंडा की 20 साला रुखसाना से हुआ था, जो अनीस की खास फूफी की बेटी बताई जा रही है। निकाह के बाद रुखसाना 19 नवंबर को अपने मैके चली गई। इसी दौरान उसने आशिक रिंकू सिंह वल्द मक्खन लाल कन्नूजिया के साथ मिलकर कत्ल की मंसूबाबंदी की। पुलिस के मुताबिक रिंकू और रुखसाना के दरमियान तकरीबन 2 साल से माशका चल रहा था, जो शादी के बाद भी जारी था। पुलिस के मुताबिक ये बात भी सामने आई है कि रुखसाना ने शोहर की लोकेशन और सरगर्मियों की मुकम्मल मालूमात आशिक को फराहम की। जुमेरात के शाम अनीस अपने घर के बाहर चहलकदमी कर रहा था कि इसी दौरान रिंकू एक कम उम्र साथी के साथ मोटरसाइकिल पर पहुंचा और रास्ता पूछने के बहाने उसे बातों में लगाया, फिर कुछ फासले तक दूर ले गया, जिसके बाद उसने मौका पाकर माथे पर पिस्टल तानी और करीब से गोली मार दी। जख्मी अनीस को फौरी तौर पर श्री राम हॉस्पिटल अयोध्या ले जाया गया, जहां से उसे मेडिकल कॉलेज मुंतकिल किया गया, मगर डॉक्टर उसे बचाने से कासिर रहे और वह जख्मों की ताब नाला कर जान की बाजी हार गया। इस पूरे वाक़े के बाद पुलिस ने जाए हादसा के करीब मौजूद लोगों से पूछताछ करके शुबे की बुनियाद पर तफ्तीश शुरू की और जुमेरात की देर रात मुलजिम रिंकू को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की सख्त पूछगछ के बाद रिंकू ने जुर्म का एतराफ़ करते हुए कत्ल की पूरी कहानी बयान की। पुलिस ने उसके कम उम्र साथी को भी गिरफ्तार किया है, जिसे अदालती कार्रवाई के लिए चाइल्ड जस्टिस बोर्ड में पेश किया जाएगा। इब्तदाई तौर पर रुखसाना ने पुलिस के सामने बयान दिया कि उसे कत्ल की कोई पेशगी इत्तला नहीं थी और गोली चलने का इल्म वाक़े के वक्त ही हुआ। उसने कहा कि रिंकू उसका आशिक ज़रूर है, मगर उसने उसे एतमाद में लेकर कत्ल नहीं किया। ताहम तफ्तीश के दौरान मोबाइल रिकॉर्डिंग, लोकेशन डेटा और चैट तफसीलात सामने आने के बाद पुलिस का कहना है कि रुखसाना साजिश में बराबर की शरीक थी और कत्ल के लिए बुनियादी मालूमात उसी ने फराहम की थी। अनीस के वालिद शमसुद्दीन के मुताबिक विदाई के दिन भी कुछ नामालूम अफराद ने अनीस की कार रोककर उसे रास्ते में धमकाया था, लेकिन घर वालों ने उस वक्त कोई मुकदमा दर्ज नहीं करवाया था। पुलिस के मुताबिक मामले में ज़ाती रंजिश या इज़्दिवाजी तनाज़ुआ के बजाय वाज़ेह तौर पर मुआशका और शादी से नापसंदीदगी का ज़ाविया सामने आया है, जिसकी बुनियाद पर कत्ल की मंसूबाबंदी की गई थी। वाक़या 2 मुख्तलिफ मज़ाहिब के अफराद के दरमियान होने की वजह से गाँव में अमन व अमान के पेश नज़र इजाफी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। बस्ती के एसपी अभिनंदन ने मीडिया को बताया कि कत्ल के मरकजी मुलजिम रिंकू को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से कत्ल में इस्तेमाल होने वाला देसी पिस्टल, कारतूस और दीगर शवाहिद बरामद कर लिए गए हैं। रुखसाना से मजीद पूछताछ जारी है और उसके खिलाफ कत्ल की साजिश, मुआवनत और जुर्म पर उकसाने की दफात के तहत कार्रवाई की जा रही है। देखिए, कल शाम में लगभग 7 बजे के आसपास एक सूचना हम लोग को थाना परशुरामपुर क्षेत्र में मिली थी
जिसमें कि एक व्यक्ति जो है वो घायल अवस्था में अपने घर से थोड़ी दूर पर पड़ा हुआ है। उसको अस्पताल ले जाया गया, तत्पश्चात उसको अयोध्या के मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया, जहां उसकी दुखद मृत्यु हो गई। इलाज के दौरान पता चला कि उसको गोली लगी है। इस सूचना पे हम सभी लोग वहां मौके पे पहुंचे। हमारी फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड सभी ने मुआयना किया और मृतक जो है वो अनीस नाम का व्यक्ति था, जिसकी शादी अभी 13 तारीख को ही हुई थी इसी महीने। और इसमें प्रकरण पूरा ये निकल के आया कि इस महिला की जो उसकी पत्नी थी, उसके पहले ही एक व्यक्ति रिंकू कनौजिया, जो कि थाना गौर क्षेत्र का रहने वाला है, उससे संबंधित है। जब इन लोगों की शादी नहीं हो पाई तो उसके बाद इन लोगों ने प्लान बनाया कि जो पति है अनीस, उसकी हत्या कर दी जाए। इसी क्रम में प्रायोजित ढंग से परसों जो है वो महिला रुखसाना जो है वो चली गई अपने ननिहाल। उसके बाद ये जो रिंकू कनौजिया है ये घर पर आया अनीस के, और रास्ता पूछने के बहाने उसको घर से बाहर बुलाया, जहां उसको उसने गोली मार दी। इस सूचना पे बहुत ही तत्परता से हम लोगों ने काम किया। हमारी जो एसओजी टीम है, थाना परशुरामपुर की पुलिस है, सभी लोगों ने बहुत तेजी से काम करते हुए 2 घंटे के अंदर ही जो अभियुक्त है रिंकू कनौजिया और जो उसका साथी है शिवा, उन दोनों को, प्लस जो इस पूरे षड्यंत्र की जो मेन रचयिता है रुखसाना, जो उसकी पत्नी है मृतक, इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसके पास से जो आला कत्ल है वो भी हम लोगों ने बरामद कर लिया है। इन तीनों लोगों को माननीय न्यायालय के सामने ले जाके जो उचित विधिक कार्रवाई है वो कराई जा रही है। कब से इन लोगों का प्रेम इन लोगों का काफी 3-4 साल से इन लोगों के बीच में चल रहा था, और शादी होने के बाद ये इस प्लान पे काम करने लगे कि अब इसको जो पति है उसकी हत्या कर दी जाए। ये जो प्लानिंग कहाँ पे किए थे? प्लानिंग तो देखिए लगातार इन लोगों के बीच में फोन से बात हो रही थी, और प्लस जो ये महिला है रुखसाना, उसका ननिहाल भी उसी गांव में है जिसमें ये अभियुक्त जहां का ही है, तो ये लोग वैसे भी संपर्क में रहते थे, नियमित रूप से मिलते जुलते थे। बहरहाल भगवा लव ट्रैप महज एक इस्तिलाह नहीं बल्कि मुस्तकिल एक प्रोपेगेंडा और मुनज़्ज़म साजिश है, जिसका मकसद मुस्लिम लड़कियों को उनके दीनो ईमान से दूर करना है। इसके संगीन नताइज से बचने के लिए दीनी शऊर, समाजी बेदारी, नीज़ कुरान और सुन्नत की तालीम और इस्लामी अक़दार को अपनाना और उन्हें अमली जामा पहनाना बेहद ज़रूरी है। अब इस खबर में इतना ही। मिली अफ़कार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो साहिब कासमी प्रेस को फॉलो कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।